नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। बीपीएससी बाय अमन सर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ये एक नया इनिशिएटिव है। अभी हम लोग पॉलिटी के पीवाईक्यू को देखेंगे। बीपीएससी हर साल 12 प्लस पीवाईक्यू पूछती है। जैसे ये 71वीं में 14 क्वेश्चन था, 70वीं री एग्जाम में 16 था, 70वीं के मुख्य परीक्षा में 13 था। ठीक है, तो हम लोग हर दिन एक साल का पीवाईक्यू पॉलिटी का जैसे करते जाएंगे। ठीक है, जब हम लोग पॉलिटी कर लेंगे उसके बाद हम लोग फिर हिस्ट्री, बिहार स्पेशल इस तरह से करते जाएंगे। और ये किस एग्जाम के लिए भी आप लोगों को करना चाहिए। अगर 72वीं दे रहे हैं तो डेट बढ़ गया है, 2 मंथ है। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। एईडीओ दीजिएगा, इसके लिए देख सकते हैं। बीपीएससी टीआरई 4 उसके लिए देख सकते हैं, और सीजीएल के लिए देख सकते हैं। और पीवाईक्यू इसलिए भी देखना चाहिए कि कोई भी स्टेट का एग्जाम करवाता है, कोई भी आए हो, वो बिहार एसएससी हो, बीपीएसएससी हो, बीपीएससी हो, तो वो कुछ पीवाईक्यू जो है वो डायरेक्ट पूछ देता है दूसरे एग्जाम का, और कुछ जो पीवाईक्यू का थीम है वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मेरा ही यूट्यूब से क्यों करना चाहिए। देखिए, 2 टाइम बीपीएससी का मैं इंटरव्यू दे चुका हूँ। ठीक है, एसआई का मेरिट आउट हूँ, बिहार सब इंस्पेक्टर का अभी 1799 चल ही रहा है, ये प्रोसेस में है। नेट यूजीसी नेट में क्वालिफाई हूँ, हिंदी साहित्य मेरा एमए है, और हिंदी साहित्य से ही नेट क्वालिफाई हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग हर दिन एक वीडियो का डिस्कशन करते हैं। जैसे 71, फिर 70, फिर 70 री एग्जाम, फिर 69th, 68, 67, इस तरह से हम लोग बैकएंड में जाते जाएंगे, और ये भी बताएंगे कि कहाँ तक पढ़ना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग 17th री एग्जाम बीपीएससी का जो हुआ था, ये 4 जनवरी को हुआ था, 4 जनवरी 2025 को। इसके पॉलिटी के क्वेश्चन को देखते हैं। 16 क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। ठीक है, इसमें पॉलिटी का 16 क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए एक एक क्वेश्चन की चर्चा हम लोग करते हैं। पिछले वीडियो को आप लोगों ने बहुत सराहा था, जो सर इस तरफ से चारों एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, तो ऐसे ही करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव है। देखिए, आधे से ज्यादा तभी विधायिका का अनुमोदन जरूरी होता है, राज्य का अनुमोदन जरूरी होता है, जब वह विषय संघीय विषय से हो, जहां पर राज्य की प्रत्यक्ष भागीदारी हो। जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में होगा, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व इसमें होगा, 7वीं अनुसूची के किसी किसी विषय में। राज्य विधान परिषद की समाप्ति हेतु इसमें कोई जरूरत नहीं होता है, क्योंकि ये सभी राज्य की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती है। तो 2/3 राज्य की, आधे से अधिक राज्य की जरूरत नहीं होगी। तो इसका ऑप्शन 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। इसमें अगर और आप लोगों को देखना है कि जो और किस चीजों में किया जा सकता है, जैसे जीएसटी परिषद, यहाँ भी तो देखिए मैं एक शब्द क्या बोला, जहां भी राज्य की प्रत्यक्षता भागीदारी होगी उसमें आधे से अधिक राज्यों का योगदान जरूरी होगा। आगे हम लोग चलते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या प्राप्त है। केवल समान मत होने की स्थिति में ही मतदान का अधिकार प्राप्त है। देखिए, जब दोनों तरफ से बराबर बराबर हो जाएगा, 2-2 मत या 200-200, तब एक मत लोकसभा अध्यक्ष हमेशा पक्ष में ही देता है। मतलब ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ये पक्ष में ही देगा। तो तभी अध्यक्ष को मत देने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, ये आर्टिकल 100 क्लॉज 1 में है। ये बात ध्यान में रखेंगे, हो सकता है आगे बीपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन फिर से डिराइव्ड हो जाए। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। देखिए, निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाएं होती है, लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है। लेकिन जब महाभियोग प्रक्रिया होगी तो राज्यसभा या लोकसभा में ही होगी ना, राज्य विधानसभा सभा में क्यों होगी। तो राज्य विधानसभा वहां भाग नहीं लेता है। तो 3 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है आपातकाल की घोषणा करता है। देखिए, अनुच्छेद 352 जो है ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। अनुच्छेद 356 है, ये राज्य में शासन तंत्र की विफलता की घोषणा करता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा, वित्तीय आपातकाल। ठीक है, और आर्टिकल 365 है, ये राज्य में विफलता के आधार पर राज्य सरकार जब नहीं मानेगी तो जैसे सेंटर अगर कुछ ऑर्डर देता है तो उसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। आगे हम लोग देखते हैं। वह व्यक्ति जो भारत का राष्ट्रपति, अमेरिका, चीन, टर्की और थाईलैंड के राजदूत रहने के साथ साथ जेएनयू के कुलपति भी रहे हैं, तो ये के आर नारायणन रहे हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन लूसेंट में 1-2 दिया गया है। जैसे नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में भी 17वीं बीपीएससी में ही हम लोग चर्चा करेंगे, नीलम संजीवा रेड्डी के बारे में। तो ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो के आर नारायणन, इस तरह का क्वेश्चन छोड़ा जा सकता है अगर नहीं ध्यान है। ये भारत के 10वें राष्ट्रपति थे। ये विदेश सेवा में थे। थाईलैंड, तुर्की, चीन समेत कई देशों में राजदूत भी नियुक्त हुए हैं। 1992 में उपराष्ट्रपति भी बने, 97 में राष्ट्रपति भी बने,
और भारत के पहले ये दलित राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, इतना चीजें ध्यान में रखना है। आगे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन ने एक राज्य में एक मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या निर्धारित की है? तो ये 91वां संविधान संशोधन में है। लोकसभा का 15% या राज्यसभा का 15%। ठीक है, दिल्ली के लिए इसका सॉरी राज्यसभा विधानसभा का 15%, उस विधानसभा का। ठीक है, और ये बीपीएससी जो है क्वेश्चन कम से कम 10 बार अभी तक एग्जाम में पूछ चुका है, अलग अलग एग्जाम में। यहाँ तक कि जो बीपीएससी ओरिजिनल सिविल सर्विसेज की एग्जाम जो करवाती है उसमें लगभग 5 से 6 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, आगे अगर 86वां संविधान संशोधन तो इसमें शिक्षा का अधिकार जुड़ा था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो डॉक्टर राजेंद्र के प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि था। कुछ विभाग हम लोग देख भी लेते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले को देख रहे थे और वल्लभ भाई पटेल गृह विभाग देख रहे थे। गृह इसलिए भी ध्यान में रखिएगा, जो जितना भी जो देसी राज्य था उसका जो विलय करवा रहे थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का अहम योगदान था। जॉन मथाई ये उद्योग विभाग के थे। चक्रवर्ती राजा गोपालचारी शिक्षा विभाग के थे। राजेंद्र प्रसाद अभी खाद्य एवं कृषि बताए। देखिए यहाँ फंसा सकता है। CH भाभा हमें लगेगा परमाणु ऊर्जा के, लेकिन ये कार्य खान भी थे। ठीक है, जगजीवन राम ये भी बिहार से थे, तो इनका ध्यान में रखिएगा, श्रम मंत्रालय था। अरुणा आसफ अली रेलवे एवं परिवहन विभाग था। ठीक है, आगे कुछ और विभाग, 2-3 और विभाग बचा हुआ है, उसे भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, मुस्लिम लीग का जो सदस्य था उसका देख लीजिए। लियाकत अली खां जो था वो वित्त विभाग का था। विधि भी देख लीजिए, जोगेंद्रनाथ मंडल। ठीक है, एक वाणिज्य देख सकते हैं, आई चुंदरीगढ़ वाणिज्य मंत्रालय था। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम के प्रावधान रखे गए हैं? 10वीं अनुसूची में। मैंने 71वीं बीपीएससी का डिस्कशन करवाते वक्त मैं क्या बोला था, जो बीपीएससी का 10वीं अनुसूची फेवरेट है और बाकी हमेशा अनुसूची से बीपीएससी क्वेश्चन जरूर डिराइव करता है। अगर आपको 1 नंबर जैसे बीपीएससी में सिक्योर करना है तो 12 अनुसूची रटा होना चाहिए। अगर नहीं रटा है तो मान लीजिए आपका कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि गलत करके अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो फिर क्या ही हो सकता है। ठीक, ये 1985 में जोड़ा गया था, ये ध्यान में रखिएगा। और 52वें संविधान संशोधन 52 संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, मतलब मेरे बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब जहां से बीपीएससी हर बार पूछता है, अगर वो आपका गलत हो जाए ना, तो आप भी ध्यान दीजिएगा कि सिलेक्शन नहीं होता है, उस साल लगभग सिलेक्शन की चांस नहीं होती है। पंचायती राज व्यवस्था में निम्नलिखित में से क्या निर्धारित की गई है? ग्रामीण, क्षेत्रीय एवं जनपद स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय। देखिए त्रिस्तरीय संरचना किससे? अशोक मेहता नहीं, अशोक मेहता नहीं था, वो त्रिस्तरीय का अभी देख लेते हैं। त्रिस्तरीय का मेरे ध्यान से उतर गया है कि त्रिस्तरीय को संरचना कौन दिया था। 1992 में लागू हुआ है, 73वां संविधान संशोधन है, ये सब तो जानते ही है। ठीक है, बलवंत राय मेहता दिया था। ठीक है, चलिए ध्यान में आ गया, बलवंत राय मेहता त्रिस्तरीय दिया था और अशोक मेहता जो है वो द्विस्तरीय दिया था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और बिहार में ये जैसे त्रिस्तरीय में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, क्षेत्रीय या मध्य स्तर पर पंचायत समिति या ब्लॉक प्रमुख होता है, जिला परिषद होता है। ठीक है, केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो देखिए ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। जब 71 बीपीएससी में जो पूछा गया था, अगर किसी मूल क्षेत्राधिकार होगा तो वो प्रारंभिक यहीं से शुरू ही होता है, सुप्रीम कोर्ट से ही। आर्टिकल 131 में ये है कि सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार प्रदान करता है, आर्टिकल 131। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कानूनी रूप से निर्धारित अधिकतम आकार जिसके आगे कोई भी किसान कोई भी भूमि नहीं रख सकता है, ये लैंड सीलिंग आया था। ठीक है, ये 1952-53 में जब आया था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, तो उस टाइम का था, अभी भी चलता है ये। और इसका एक उद्देश्य क्या है? देखिए भूमि सीलिंग किया जाता है ना, जैसे किसी जमींदार के पास मान लीजिए 50 बीघा है, सरकार बोला 10 बीघा से ज्यादा नहीं रख सकते हो, बाकी जमीन लेके उससे गरीब दलित में वितरित किया जाता है। ऐसे इसका बहुत सारा काट निकाल लिया गया है, ये सब ठीक है, बुक तक ही लगभग फॉलो है, बहुत कम धरातल पर बहुत कम दिखता है ये सब चीजें। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 होनी चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 होनी चाहिए और राष्ट्रपति के लिए 35 होनी चाहिए। अब देख लीजिए 25, 30, 35। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण बजट
के संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। देखिए आर्टिकल 112 में बजट से संबंधित प्रावधान है। भारत के संविधान में कहीं भी बजट नहीं लिखा हुआ है, कहीं भी भारत के संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है आर्टिकल 112 में, ठीक है। 113 जो है वो अनुदान की मांग को पारित करने से संबंधित है, और आर्टिकल 114 जो है वो संसद द्वारा व्यय की स्वीकृति से संबंधित है, और 111 जो है राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों को स्वीकृति देने से संबंधित है। आगे हम लोग चलते हैं, 16 क्वेश्चन है, इस साल पूछा गया था, तो 16 क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने हेतु संसद द्वारा भारत के किसी एक हिस्से या संपूर्ण भारत के लिए कानून का निर्माण किया जा सकता है। देखिए जब अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करना है तो राज्य सरकार का कानून कोई काम नहीं करेगा, सभी राज्य की सहमति, कोई सहमति की जरूरत नहीं है, राज्य के बहुमत की सहमति बिल्कुल नहीं, संबंधित राज्य की सहमति से नहीं, राज्य की सहमति के बिना भी लागू किया जा सकता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू करना हो, मान लीजिए वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार थी अभी, अब तो नहीं है, अगर वहां पे बांग्लादेश के साथ अगर किसी भी प्रकार का कोई संधि होता, भारत सरकार बिना कुछ पूछे हुए यहाँ लागू कर देता कानून, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन है ना डी, आर्टिकल 253 के अनुसार यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि, समझौता या सम्मेलन हुआ है तो संसद को यह अधिकार है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो सभापति राजीव रंजन सिन्हा थे। ये 2 बार पूछा गया, इसे बिहार स्पेशल में भी आप लोग रख सकते हैं, 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। और बाद में राजीव सिन्हा को बीएलसी का अध्यक्ष भी चुना गया था, ठीक है। एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? देखिए आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये सिर्फ भारतीयों के लिए है, ये ध्यान में रखिएगा। इतना ही आर्टिकल है, 2, 4, 5 फंडामेंटल राइट में 5 आर्टिकल है जो सिर्फ भारतीय के लिए है। तो धार्मिक स्वतंत्रता 25 में है, मांग की जा सकती है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता 19 में है, ठीक है। 19 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ठीक है, इसके आर्टिकल बोल रहे हैं। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता ये 19 का एफ में है। कानून की समानता 14 में है, इसे मांग किया जा सकता है। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता की मांग नहीं किया जा सकता है कि हमें भी अरुणाचल में व्यवसाय करना है। सरकार अगर लागू कर दे अरुणाचल में, जैसे म्यांमार के लोग व्यापार नहीं कर सकते हैं, म्यांमार की कोई संस्था व्यापार नहीं कर सकती है तो नहीं कर सकती है, ठीक है। आप फंडामेंटल राइट की दावा नहीं कर सकते हैं वहां, ठीक है। अब देखिए 15 में भेदभाव के विरुद्ध संरक्षण, 16 में सार्वजनिक रोजगार, 19 में अभिव्यक्ति संगठन, ठीक। 15, 16, 19, 29, 30 यही बता रहे थे कि ये आर्टिकल सिर्फ भारतीयों के लिए है, ठीक है। आर्टिकल 19 के तहत व्यापार वर्ष, ठीक है। तो पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जब वीडियो नेक्स्ट कल जो वीडियो आएगा उसमें हम 17th बीपीएससी के क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोगों का कोई भी क्वेरी हो, ठीक है, नीचे कमेंट करिए, ठीक है। हम कमेंट का रिप्लाई भी देंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसको एड्रेस भी करेंगे, ठीक है। और भी अगर पढ़ाई से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो एक दिन मेंटरशिप सेशन का भी आयोजन कर लेंगे। अभी तो चैनल नया है तो फिर कुछ समय लग सकता है, बाकी आप लोगों का डिमांड होगा तो किया जा सकता है, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।